गांव के कोने में बसे चौधरी परिवार का घर हमेशा खुशियों से गूंजता था। चौधरी रामलाल और उनकी पत्नी सुमित्रा देवी अपनी छोटी सी दुनिया में सुखी थे। उनका बेटा अरुण उनकी आंखों का तारा था। अरुण की शादी शहर की पढ़ी लिखी लड़की नंदिता से तय हुई और परिवार में सभी उसे लेकर बेहद उत्साहित थे। शादी के बाद नंदिता जब ससुराल आई तो उसकी आधुनिक सोच और चमचमाते कपड़ों ने सभी का ध्यान खींचा। शुरुआती दिनों में सब कुछ अच्छा चला। नंदिता अपने हाव भाव और मुस्कान से सबका दिल जीत रही थी। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। नंदिता को गांव का जीवन नापसंद था। उसे वहां के रीति रिवाज और सादगी से चिढ़ थी। उसने अपने पति अरुण को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। नंदिता ने सबसे पहले चौधरी रामलाल और सुमित्रा देवी से घरेलू कामों पर सवाल उठाने शुरू किए। मैं कोई नौकरानी नहीं हूं जो रोज खाना बनाऊं और घर का काम करूं। उसने एक दिन सुमित्रा से कहा। सुमित्रा देवी ने समझाया, बेटी यह घर का नियम है, हम सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन नंदिता ने उनकी बात अनसुनी कर दी। इसके बाद उसने परिवार के खर्चों पर शिकंजा कसना शुरू किया। वह रामलाल जी की मेहनत की कमाई को फिजूल बताने लगी। धीरे धीरे वह उनके सामने ताने मारने लगी कि वे पुराने ख्यालों के हैं और उन्हें घर के फैसले लेने का हक नहीं है। नंदिता का अत्याचार यहीं नहीं रुका। उसने घर में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दीं कि अरुण अपने माता पिता से दूर रहने की बात करने लगा। रामलाल और सुमित्रा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन बेटे की खुशी के लिए वे चुप रहे। कुछ ही महीनों में नंदिता ने अरुण को अलग घर लेने के लिए मजबूर कर दिया। वह उन्हें अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं थी। रामलाल और सुमित्रा अकेले हो गए। उनके सपनों का घर सूना पड़ गया। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं था। नंदिता के लालच ने अरुण के रिश्ते और जीवन को भी बर्बाद करना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद अरुण को समझ आया कि उसने माता पिता का साथ छोड़कर गलती की है। उसने लौटकर अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और अपनी जिंदगी के गलत फैसले सुधारने का वादा किया। यह कहानी याद दिलाती है कि परिवार का प्यार और सम्मान सबसे बड़ी पूंजी होती है, जिसे किसी भी लालच या स्वार्थ के लिए कुर्बान नहीं किया जाना चाहिए।